हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को समझा था। अब सवाल ये है कि ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं वो बनता कैसे है। इसी प्रोसेस की शुरुआत जो होती है वो मेगास्पोरोजेनेसिस से होती है। आज हम एनसीईआरटी की हर लाइन को आसान भाषा में समझेंगे कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो बनती कैसे है, ठीक है ना, कहाँ बनती है, मियोसिस कैसे होती है उसके अंदर, 4 मेगास्पोर कैसे बनते हैं, है ना, और आखिर में सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्यों फंक्शनल हो जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, एक प्रोसेस होती है किसके फॉर्मेशन की, मेगास्पोर को बनाने की एक प्रोसेस होती है। कहाँ से बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी भी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। जो ओव्यूल होता है वो एक मेगास्पोर मदर सेल को क्या कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है। कहाँ की करता है, माइक्रोपाइलर रीजन की, ठीक है ना। माइक्रोपाइलर रीजन हमने पढ़ा था, उसका जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो जहाँ पे इंटेगुमेंट अब्सेंट होता है ना, जहाँ पर इंटेगुमेंट अब्सेंट होता है उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और भी कहाँ किसकी सेल को करता है, न्यूक्लियस को, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियस की जो सेल होती है वो क्या होती है, एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके पास। कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है ना। द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल होती है वो कैसी हो जाती है, हैप्लॉयड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। अब भाई क्या होगा इसमें, तो देखो जब भी मियोसिस होगी तो जो डिप्लॉयड सेल है ना उससे क्या बनेंगी, 4 हैप्लॉयड सेल, है ना। ये हमको फ़ायदा है ना। तो इस मियोसिस का क्या रिजल्ट होता है, यहाँ से हमको 4 मेगास्पोर देखने को मिलते हैं। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको अपन मेंशन कर देते हैं कि भाई हमको एमएमसी के अंदर जब हम मियोसिस कराते हैं तो हमको कितने मिलते हैं, 4 मेगास्पोर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब चलो भाई अब पढ़ते हैं हम फीमेल गेमेटोफाइट। क्या पढ़ते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी का। यही तो हमको पढ़ना है कि भाई फीमेल गेमेटोफाइट बनता कैसे है ना, किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन अ मेजोरिटी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। अब देखो जब हमने पीछे वाली लाइन पढ़ी थी तो उसमें क्या लिखा हुआ था, जो मियोसिस होती है वो प्रोडक्शन करती है 4 मेगास्पोर का। अब 4 में से क्या होता है, जो हमारे काम की सिर्फ 1 मेगास्पोर रहता है, ठीक है ना। और उन 4 में से जो एक काम की रहती है और बाकी जो 3 होती हैं वो यूज़ की नहीं रहती, तो वो क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। तो आगे एनसीईआरटी यही सारी की सारी चीज़ें कहती है, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं। वाइल द अदर 3 डीजनरेटेड, ठीक है ना। तो जो बाकी की जो 3 है वो डीजनरेट हो जाती हैं। ओनली वन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। सिर्फ एक ही जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही किसको डेवलप करती है, फीमेल गेमेटोफाइट को, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है ना। चलो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। ये भाई आता है मोनोस्पोरिक, ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम 1 मेगास्पोर इज टर्म्ड एज वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब भाई इनकी प्लॉइडी क्या होती है, प्लॉइडी मतलब इनके अंदर ये कैसे रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं क्या हैप्लॉयड रहते हैं, वो हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है
वो कैसा रहता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड, ठीक है ना। एमएमसीवी कैसा होगा, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर मियोसिस होती है ना, तो कैसा होगा, डिप्लॉयड। जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, कौन, फंक्शनल मेगास्पोर, वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी कैसा होगा, हैप्लॉयड, है ना। जो फंक्शनल मेगास्पोर उसी से तो बना है गैमेटो फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए हाँ चलो, अब सुनो ध्यान से। यहाँ पे पीछे जो डायग्राम है उन डायग्राम पे अभी अपन आएंगे, पहले इनको अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। चलिए चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक इन डिटेल। अब जो एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। अब देखो क्या कह रहा है, अब जो मेगास्पोर था, जो फंक्शनल मेगास्पोर था, है ना, 4 बने थे, 4 में से एक हमको क्या हुआ था, मिला था, जो फंक्शनल था हमारे काम का था, और बाकी जो 3 थे वो कैसे हो गए, डीजनरेट हो गए। अब वो जब डीजनरेट हो गए तो हमारे लिए तो बस एक ही बचा है ना, तो वो क्या करता है, आगे चल के फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करता है। और डिवाइड कैसा करता है, माइटोटिकली, है ना, उसके अंदर माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती। क्या होती है, माइटोसिस, क्योंकि जो मेगास्पोर है वो तो पहले से हैप्लॉइड होता है ना, और हैप्लॉइड में मियोसिस तो होती नहीं है, क्या होती है, माइटोसिस होती है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न होता है वो, ठीक है ना। अगर 23 है तो 23 ही रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो क्या करता है, इनके अंदर क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। तो एक न्यूक्लियस से क्या बनते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ मूव कर जाते हैं, अपोजिट पोल पर, ठीक है ना। फिर जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर भी 2 लगातार माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, सीक्वेंशियल, है ना, लगातार होते हैं। तो क्या बनता है, पहले वाले में 4 बन जाते हैं, और 4 के बाद जब उनके अंदर भी, उन चारों में भी होगा, तो 4 के बाद कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। पहले कितनी आई थी, 1 न्यूक्लिएटेड, उसके अंदर हुआ तो 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो इसके अंदर कितनी माइटोसिस हुई है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर कितनी माइटोसिस हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसके अंदर 3 माइटोसिस हुई है। देखो, एक तो पहले हो गई और 2 लगातार हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी हम मेगास्पोर को, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके लिए हम जो 8 न्यूक्लिएटेड वाली स्टेज होती है उसके अंदर कितनी माइटोसिस होती है, ठीक है ना, कितने टाइम माइटोसिस करनी पड़ती है, तो आंसर होगा हमारा 3 टाइम्स। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसके अंदर होता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर। इट इज़ ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिकली डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली में कैरियोकाइनेसिस होती है, और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। अब भाई जो न्यूक्लियस जो डिवाइड हो जाते हैं उनके ऊपर कोई सेल वॉल वगैरह नहीं आती। सेल वॉल वगैरह इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो क्या होगा, सेल वगैरह, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, पूरी सेल ही बन जाएगी, डिवाइड हो जाएगी वो, ठीक है। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, है ना, इसके बाद जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट जो बनी थी उसके बाद क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे बनना चालू होती है, ठीक है ना, किसके, और फिर किसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का,
जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। फिर हम जाते हैं कहाँ पे, चलो होता है, चलिए भाई ध्यान से देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब वो कह रहा है कि भाई आप ऑब्जर्व करना, आप देखना इसके अंदर जो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है एम्ब्रियो सैक के अंदर वो कैसा क्या है ना, ऑब्जर्व भी तो करेंगे। तो देखेंगे जब पीछे जाएंगे ना अपन तब देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा हमको। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो बताते हैं, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। देखो 8 न्यूक्लियस हैं, 8 में से जो 6 जो न्यूक्लियस हैं वो सराउंड हैं एक वॉल से। क्या है, सराउंड है एक वॉल से। और उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, किसमें, सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड हो गया। देखो अभी वो सेल्स नहीं थी, अभी वो सिर्फ क्या थे, न्यूक्लियस। जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या बन गए, क्या बन गए, सेल ही तो बनेंगे, है ना। और सबको पता है प्लांट सेल है भाई, सेल वॉल तो होती है, ठीक है। चलो, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड अ पोलर न्यूक्लियाई। अब भाई 8 में से 6 तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो 2 न्यूक्लियाई बचे हुए हैं वो कहाँ पर है, सेंटर में है। कहाँ पर है, सेंटर में है ना। तो उनको क्या बोलेंगे, 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड अ पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो लार्ज सेंट्रल सेल है ना, जो हम पीछे अभी डायग्राम में देखेंगे वहाँ पर वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ठीक एग एपरेटस के यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। अब भाई इनका जो सेल है, सेल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। जो 3 सेल होती हैं, क्या लिखा हुआ है, 3 सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर द माइक्रोपाइलर एंड द कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। अब देखो इनमें से क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था कि कितनी बन गई थी, 3 सेल ऊपर जा रही थी, है ना। अब जो सेल हैं वो ग्रुप में है, एक साथ ग्रुप में है, और किस साइड है, माइक्रोपाइलर एंड की साइड है। तो वो क्या बनाती हैं, एग एपरेटस। क्या बनाती हैं, एग एपरेटस। और द एग एपरेटस टर्न कंजिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। अब जो एग एपरेटस होता है वो किन किन से मिलके बना होता है, 2 सिनर्जिड से। किन किन से मिलके बना होता है, 2 सिनर्जिड से और 1 एग सेल से। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। ये थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो उसको हम एग एपरेटस कहते हैं। जो 3 सेल है वो कहाँ पे पाई जाती है, माइक्रोपाइलर एंड पे पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। जो एग एपरेटस होता है वो किन किन से मिलके बना होता है, 2 सिनर्जिड से और 1 एग सेल से। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी पूछे कि एग एपरेटस किस किस से मिलके बना होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 सिनर्जिड से और 1 एग सेल से, ठीक है। आगे चलते हैं। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड अ फिलिफॉर्म एपरेटस। अब देखो क्या होता है, जो सिनर्जिड सेल है उन सिनर्जिड सेल के पास क्या होती है, एक थिकनिंग टाइप की होती है। क्या होती है, थिकनिंग टाइप की, मतलब थोड़ा एक बोल सकते हैं लेयर टाइप की रहती है या एक मेम्ब्रेन टाइप की होती है, मोटी टाइप की रहती है वो। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस, जो कि क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए, किसके लिए प्ले रोल करती है भाई, हमको पता होना चाहिए ना किसके लिए करती है। तो ये करती है पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, है ना। जैसे अपन कहीं जाते हैं किले फोर्ट वोट घूमने जाते हैं तो गाइड करने के लिए कोई ना कोई तो होता है ना, वहाँ गाइड्स है ना, गाइड बताते हैं कि ऐसा था ये वैसा था। ऐसे जो फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स होती है वो पोलन ट्यूब को क्या करती है, गाइड का काम करती है, ठीक है ना। और क्या कहती है कि भाई ये सिनर्जिड है, इसके अंदर आ जाओ, ठीक है ना। 3 सेल्स आर एट द चेलिजल एंड आर कॉल्ड अ एंटीपोडल सेल। अब देखो ये जो 3 सेल हैं कहाँ पर, चेलिजल एंड की तरफ, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, ठीक है। द लार्ज सेंट्रल सेल इज
एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो जो सेंट्रल सेल है उसके पास कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, जो मैं आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ने जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये समझ लो हर साल आने के चांस रहते हैं इसके। ये क्या लिखा हुआ है, आर टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज। आपसे ये पूछा जाता है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है ना, मैच्योरिटी के टाइम पर या जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि उसमें 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने डायग्राम पे, जो हमारा मेन डायग्राम है, देखते हैं उसको कैसा है, ठीक है ना, क्योंकि उस डायग्राम को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो देखो ये रहा हमारा डायग्राम, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। देखो ये मेगास्पोर से बने होंगे, है ना, एक था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हुई होगी, जो फंक्शनल मेगास्पोर था ना उससे माइटोसिस हुई। तो देखो एक से कितने बने, 2 बन गए, 2 से कितने हो गए, 4, है ना। ये देखो ना, ये यहाँ पे 1 होगा, 1 से कितने बन गए, 1 से कितने, 1 से न्यूक्लियस जो है वो कितने बन गए, 2 बन गए, है ना। और जो दोनों पोल की तरफ चले गए थे बेचारे, फिर इनसे देखो 4 बन गए, और इनसे 4 से कितने बन गए, 8 बन गए, है ना। ऐसे ही तो था। अब देखो ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है ना, ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड है। इस माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल हैं, देखो 1 2 और ये 3, है ना, जिसमें कि 2 कौन सी सेल होती हैं, इसमें से 2 सिनर्जेट होती हैं और 1 एक्सेल होती है ना। जी हमारी सेंट्रल सेल है, और ये 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, है ना। सेंट्रल सेल कितनी होती है, 1 होती है ना, और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इसके बीच में। और एंटीपोडल सेल कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 3 होती हैं, है ना। अब सेल है तो सेल के पास न्यूक्लियस होते हैं। चलो यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं। देखो ये है भाई, इसको बोलते हैं चैलेजल एंड, है ना। ये क्या होता है, बेस ही तो होता है। जब हमने ओव्यूल पढ़ा था पिछले बारे में तो क्या था, ये बेस ही तो था। चलो इस चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं, और एंटीपोडल सेल कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है ना। ये जो दिख रही है बड़ी सेल सी, ये मैंने पूरा वो करके रखा हुआ है, ये सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा जो करके रखा हुआ है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, सेंट्रल सेल। क्या है, सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, कितने पोलर न्यूक्लियस हैं, 2। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड में दिख रही है थिकनिंग टाइप की, ये जो थिकनिंग टाइप की दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो 2 सेल दिख रही हैं आपको, इसको बोलते हैं क्या, सिनर्जेट सेल, है ना। और ये रही हमारी एक्स सेल, ठीक है। अब वो जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, ये एक्स सेल और सिनर्जेट सेल, इसके लिए एक टर्म होता है क्या, इसके लिए बोलते हैं अपन क्या, एग एपरेटस, ठीक है ना। इसके लिए क्या बोलते हैं हम, एग एपरेटस, ठीक है। ये सारे के सारे जो डायग्राम है वो समझ आए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो आप वीडियो है, वीडियो को पूरा देखा करो। वैसे तो ये मेरे को शुरुआती में बोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम ऐसे बोलता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कुछ चीज़ें वो समझ आया करेंगी। और अगर समझ भी नहीं आती है या कोई डाउट वगैरह आता तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, है ना। और चीज़ें समझ आएँ तो इसको लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। तो 1-2 वीडियो और लगेंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता, आप लोग वैसे भी देखते नहीं हो। वो एक जो 1 शॉट होता है वो 1 घंटे वाला, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं फिर, बाय बाय।